हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let alpha equal to summation k equal to 0 to n ck whole square upon k plus 1 and beta equal to summation k equal to 0 to n minus 1 n ck plus 1 upon k plus 2. If 5 alpha equal to 6 beta then n equal to. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. एक तो हमारे पास रिजल्ट होता है इस तरह से एन सी आर. इसको हम क्या ले सकते हैं एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको. और एक रिजल्ट होता है समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन एन यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन एंड एन सी एन माइनस आर. ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल होता है टू एन प्लस वन सी आर एन प्लस वन. ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे यहाँ पे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है समेशन के इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के का होल स्क्वायर एन अपॉन के प्लस वन. अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डबल समेशन में डिवाइड करते हैं. इस तरह से लिख देते हैं इसको एन सी के. तो यहाँ पर क्या जाएगा समेशन के इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के को अलग रखते हैं और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्या एन सी के अपॉन के प्लस वन. अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे एन प्लस वन से, डिवाइड कर देते हैं किससे एन प्लस वन से. तो इसमें क्या होगा ये वन अपॉन एन प्लस वन तो इस समेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा के इक्वल टू जीरो टू एन, क्योंकि ये लिमिट के समेशन में के लिए है तो ये तो इंडिपेंडेंट है ना एन से. तो अब बट एन प्लस वन के प्लस वन इंटू एन सी के में ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा एन प्लस वन सी के प्लस वन. ठीक है, और ये जो रिजल्ट है एन सी के, इसको हम क्या ले सकते हैं एन सी एन माइनस के. ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन टू एन प्लस वन सी और ये आ जाएगा एन प्लस वन. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. अब लेते हैं बीटा को. तो बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है समेशन के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन. अब इसमें है हमारे पास एन सी के एक तो उसको हमने कर दिया अलग और ये क्या है हमारे पास के प्लस टू है ना यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है के प्लस टू एन सी के प्लस वन अपॉन के प्लस टू. ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा. अब इसमें भी हम क्या करते देखें यहाँ पर एन प्लस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन प्लस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसमें क्या होगा वन अपॉन एन प्लस वन को समेशन से बाहर ले लिया, यहाँ पे आएगा समेशन के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन. अब देखो यहाँ पर एन प्लस वन ये तो हो गया एन सी के और ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन के प्लस टू. ठीक है, और यहाँ पर एन सी के प्लस वन. इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पर देखो एन सी आर है हमारे पास और तो यहाँ पे ये आएगा एन अपोर आर एन माइनस आर आर माइनस वन होता है. तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन समेशन के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन. ये तो इसको तो क्या लिख रहे हैं एन सी एन माइनस के लिख सकते हैं इसको. और ये रिजल्ट जो है हमारा हो जाएगा एन प्लस वन सी के प्लस टू. ठीक है, ये आएगा. अब इस वाले रिजल्ट में वापस से हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन इंटू
हो जाएगा ये 2n+1 cn+2 है ना। n+2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास k+2 है k+1 की जगह। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बीटा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा अपॉन अल्फा करेंगे तो ये 1/n+1 तो दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2n+1 cn+2 अपॉन 2n+1 cn+1। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास से रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक रिजल्ट होता है NCR अपॉन NCR-1 इक्वल टू n-R+1 अपॉन R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे n की जगह 2n+1 है तो ये आएगा 2n+1, R की जगह है n+2 तो यहाँ पे आएगा -n+2 -n+2+1 अपॉन n+2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे 2n - n है ना। तो ये कितना बचेगा n और बाकी 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया और अपॉन में कितना आ गया n+2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब बीटा अपॉन अल्फ़ा की बात करें तो यहाँ पर देखें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे 5 अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा, 5 अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा। तो यहाँ से बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, बीटा 5/6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया n अपॉन n+2, यहाँ से आएगा 5n + 10 इक्वल टू 6n। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10, तो n की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।